ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता अमरीश सक्सेना। टंडन जी, प्रधानमंत्री जी ने काफी महत्वपूर्ण बातें की आज के संबोधन में, और सबसे प्रमुख बात जिसके बारे में मैं सबसे पहले आपके साथ चर्चा करना चाहूंगा वो है प्रधानमंत्री जी ने जो अर्थव्यवस्था के बारे में कहा कि इस साल भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में सफल रहा है और उसने $400 अरब के निर्यात का जो जादुई आंकड़ा है उसको पार किया है। आप क्या कहेंगे भारत की जो अर्थव्यवस्था में जिस तरह की सफलता हमें मिल रही है? प्रधानमंत्री के मन की बात ये इस वर्ष की आखिरी एपिसोड था और प्रधानमंत्री ने अपने इस 96वें एपिसोड में अपने देश की 2022 की उपलब्धियां हैं उनका जिक्र किया और साथ ही में 2023 की चुनौतियों पर भी चर्चा की। और इसी कड़ी में जैसे आपने ठीक कहा कि जो अर्थव्यवस्था में भारत ने प्रगति की है और जिसके चलते ये 5 ट्रिलियन की भारत की जो अर्थव्यवस्था बनी है, तो उसके लिए उन्होंने सभी को उसका श्रेय दिया और ये नहीं कहा कि ये केवल सरकार की वजह से है, ये एक सबके प्रयास से ये उपलब्धि प्राप्त हुई है। और इसी तरह से उन्होंने बाकी उपलब्धियों की भी चर्चा की। और इसमें लेकिन शुरू में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री ने आज 25 दिसंबर को भारत की जनता को क्रिसमस की बधाई दी और साथ में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर भी उन्होंने उसकी चर्चा की और उनको श्रद्धांजलि दी। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अटल जी का जो योगदान था वो एक महान राजनेता थे, उन्होंने देश को असाधारण नेतृत्व दिया और हर भारतवासी के हृदय में उनके लिए एक खास स्थान है। तो उन्होंने उसका जिक्र करते हुए ये भी कहा कि मुझे कोलकाता से एक आस्था जी का पत्र मिला है और मैं हाल ही में दिल्ली यात्रा का जिक्र किया जिसके दौरान वो प्रधानमंत्री संग्रहालय है वो देखने गई और वहां पर उन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो गैलरी है उसकी भी सराहना की। तो ये भी एक प्रधानमंत्री का एक अपनी रास्ता है, अपना तरीका है श्रद्धांजलि देने का और उन्होंने भरपूर श्रद्धांजलि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को दी। और बाकी भी जो 2022 में उपलब्धियां हुई हैं उनकी भी उन्होंने चर्चा की। और इस कड़ी में उन्होंने वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस जो गोवा में है उसकी बात की, जिसमें 40 से ज्यादा देशों के डेलीगेट शामिल हुए थे और यहाँ 550 से अधिक साइंटिफिक पेपर प्रेजेंट किए गए। सबसे खास बात टंडन जी जो आप जैसे कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने इस बात का उल्लेख किया कि किस तरह से औषधि के क्षेत्र में जो अनुसंधान भारत में हो रहा है, खासतौर पर आयुर्वेद के क्षेत्र में जिस तरह का काम हो रहा है उसकी उन्होंने विशेष रूप से चर्चा की। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और इसी कड़ी में जैसे मैं कह रहा था कि जो वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस गोवा में हुई और उसमें लगभग 215 कंपनियों ने यहाँ एग्जीबिशन में अपने जो प्रोडक्ट्स का उनको डिस्प्ले किया था। 4 दिनों तक चले इस एक्सपो में 1 लाख से भी अधिक लोगों ने आयुर्वेद से जुड़े अपने एक्सपीरियंस को एंजॉय किया। आयुर्वेद कांग्रेस में भी मैंने दुनिया भर से जुटे आयुर्वेद एक्सपर्ट्स के सामने एविडेंस बेस्ड रिसर्च का आग्रह दोहराया था, ऐसा प्रधानमंत्री ने कहा। जिस तरह से कोरोना वैश्विक महामारी से इस समय योग और आयुर्वेद की शक्ति को हम सभी देख रहे हैं, उनमें इससे जुड़ी एविडेंस बेस्ड रिसर्च भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी, ये प्रधानमंत्री ने कहा। और जैसा आप ठीक कह रहे थे कि बीते कुछ वर्षों में भारत ने स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जुड़ी हुई कई बड़ी चुनौतियों पर विजय पाई है। टंडन जी, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकृष्ट करना चाहूंगा, जैसे कि हम कोविड-19 की बात करते हैं और जिस तरह से 2 साल तक बहुत ही सफलता के साथ ही इस बीमारी से भारत सरकार ने जिस तरह की नीति बनाई और प्रधानमंत्री ने जिस तरह की नीति बनाई, और उन्होंने इस बात का उल्लेख भी किया कि 220 करोड़ कोविड टीकाकरण का जो लक्ष्य है वो भारत ने प्राप्त किया, जो कि पूरी दुनिया में एक अलग तरह का उदाहरण है। लेकिन फिर से अब जिस तरह की बात हम देख रहे हैं कि फिर से कोरोना के आने की आहट है, तो उस बारे में आप क्या इसमें ऐड करना चाहेंगे? बिल्कुल, उन्होंने देश को और सुरक्षित रहने और वो जो हमारे प्रोटोकॉल थे उनकी ओर फिर से हिदायत दी, सावधान रहने की बात की। और जैसा आपने कहा कि दुनिया के कई देशों में कोरोना बढ़ रहा है, इसलिए हमें मास्क और हाथ धोने जैसी सावधानियों को और ज्यादा ध्यान रखना है। हम अगर सावधान रहेंगे तो सुरक्षित भी रहेंगे और हमारे उल्लास में कोई रुकावट नहीं पड़ेगी
और जब देशवासियों को कहा कि आप त्योहार का लुत्फ लीजिए लेकिन सावधानी बरतिए, और जैसे हमने हर क्षेत्र में दमखम दिखाया है और उसी तरह से बिल्कुल ठीक आपने कहा, इस साल जो हमने कोरोना के प्रति सजगता है उसको भूलना नहीं है। जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि आयुर्वेद की और भारत की हमारी जो चुनौतियां हैं उसमें हमने स्मॉल पॉक्स, पोलियो और गिनी वॉर्म जैसी बीमारियों को समाप्त करके दिखाया है। जैसे हमने कोरोना से लड़ाई लड़ी और ये सबके प्रयास से कालाजार नाम की ये बीमारी जो है अब तेजी से समाप्त होती जा रही है। उनका जरा सोचिए, हमारा देश जब कालाजार से भी मुक्त हो जाएगा तो हम सभी के लिए कितनी खुशी की बात है। स्वास्थ्य सेवा और कोरोना के प्रति हर एपिसोड में प्रधानमंत्री सचेत करते हैं देश को, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने कही कि नमामि गंगे के बारे में हमारी परंपरा और संस्कृति का माँ गंगा से अटूट नाता है। ऐसे में सदियों से कल कल बहती माँ गंगा को स्वच्छ रखना हम सबकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसी उद्देश्य के साथ 8 साल पहले हमने नमामि गंगे अभियान की शुरुआत की थी और हम सभी के लिए गौरव की बात है कि भारत की इस पहल को आज दुनिया भर की सराहना मिल रही है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने नमामि गंगे मिशन को इकोसिस्टम को रिस्टोर करने वाली दुनिया की टॉप 10 इनिशिएटिव्स में शामिल किया है। पूरे विश्व के 160 ऐसे इनिशिएटिव्स में नमामि गंगे को ये सम्मान मिला है। सब भारतवासियों के लिए गौरव की बात है। टंडन जी, मैं एक और बात की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा जो प्रधानमंत्री जी ने कहा। उन्होंने G20 जो G20 देशों का समूह है उसके बारे में भी बताया और हमें सबको पता ही है कि अब भारत के पास इस बड़े समूह की अध्यक्षता है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कई इस तरह की योजनाएं बन रही हैं जिनमें हम काफी कुछ बड़ा योगदान भारत दे सकता है G20 समूह में। इस बारे में आप कुछ और कहना चाहेंगे? ये बात प्रधानमंत्री अब लगातार कह रहे हैं कि हमें जो G20 समूह की अध्यक्षता की जिम्मेवारी मिली है और उस पर हमें गर्व है। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें जो अवसर मिला है इसमें हमें पूरी दुनिया को, विशेष तौर से G20 देशों को भारत की संस्कृति से, भारत की विरासत से और भारत की जो प्रगति हुई है उसके साथ भी उन्हें अवगत कराना है। तो इसलिए हमें इस अवसर का लाभ उठाते हुए भारत की जो कुल मिलाकर विरासत है, संस्कृति है, उसको दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का हमें मौका मिलेगा। तो इसलिए सब उसमें योगदान दें, सभी मिलजुल कर उसके साथ उसमें अपनी अपनी भूमिका निभाएं। इस ओर भी प्रधानमंत्री ने इशारा किया। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात जो प्रधानमंत्री लगभग हर एपिसोड में कहते हैं कि स्वच्छ भारत मिशन आज हर भारतीय के मन में रच चुका है, बस चुका है। और 2014 से तो ये जन आंदोलन शुरू हुआ था, इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए लोगों ने कई अनूठे प्रयास किए हैं और ये प्रयास सिर्फ समाज के भीतर ही नहीं बल्कि सरकार के भीतर भी हो रहे हैं। और लगातार इन प्रयासों का प्रमाण ये है कि कूड़ा कचरा हटने के कारण, बिन जरूरत सामान हटने के कारण दफ्तरों में भी कई जगह खुली हुई नया स्पेस मिला है। तो ये एक इशारा प्रधानमंत्री हर ओर करते हैं। एक और उन्होंने देश के लोगों ने जो एकता और एकजुटता को सेलिब्रेट करने के लिए कई अद्भुत आयोजन हुए हैं इस वर्ष में। उसमें गुजरात के माधवपुर मेला हो जहां रुक्मिणी विवाह हुआ और भगवान कृष्ण के पूर्वोत्तर से संबंधों को सेलिब्रेट किया जाता है, या फिर काशी तमिल संगम हो। इन पर्वों में हमें अपने भारत की एकता के कई जी जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जो देश है उसकी जो संस्कृति है इतनी समृद्ध है और कला, साहित्य और संस्कृति ही उन्होंने कहा कि किसी भी देश की एक पूंजी होती है। और इसी कड़ी में जैसे हम बात कर रहे हैं कि 2022 में देशवासियों ने एक और अमर इतिहास लिखा है। अगस्त के महीने में चला हर घर तिरंगा अभियान। वो प्रधानमंत्री ने कहा कौन भूल सकता है। वो पल थे जब हर देशवासी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। आजादी के 75 वर्ष के इस अभियान में पूरा देश तिरंगामय हो गया था। टंडन जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक अशोक टंडन और आकाशवाणी संवाददाता अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।